हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चे डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 8 सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 23 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ेंगे आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। आज का टॉपिक है ये। प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में आपने जाना कि उद्योगों से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। यानी हमने पढ़ा था बच्चों कि उद्योग क्या होते हैं। उद्योग होते हैं कच्चे माल से ऐसी वस्तुएं बनाना जो हमारे लिए लाभदायक हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? वो वस्तुएं जहां कच्चे माल से बनाई जाती हैं उनको हम उद्योग कहते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जा सकता है। इस वर्कशीट में हम आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वर्कशीट में बच्चों हम आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे। उद्योग के आकार का तात्पर्य है निवेश की गई पूंजी की राशि नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। यानी यहाँ पर आकार का मतलब क्या है कि जो निवेश की गई पूंजी की राशि है और जो उसमें लोगों की संख्या है और उत्पादन की मात्रा कितनी है, उससे आकार का तात्पर्य है। आकार के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और वृत्त आकार के उद्योग। लघु का मतलब क्या होता है? लघु का मतलब होता है छोटा। ठीक है, यानी ये जो उद्योग हैं लघु आकार के, इनको हम क्या कहेंगे? छोटे आकार के, जहां पर निवेश की गई पूंजी जो है वो भी कम होगी, लोगों की संख्या भी कम होगी और उत्पादन की मात्रा भी कम होगी। सेकंड क्या है बच्चों? वृत्त आकार के उद्योग। वृत्त का मतलब क्या है? बड़े आकार के उद्योग, जहां पर पूंजी भी ज्यादा लगाई जाएगी, वहां पर लोगों की संख्या भी ज्यादा होगी, काम करने वाले जो वर्कर होंगे उनकी संख्या भी ज्यादा होगी और वहां से उत्पादन भी अधिक मात्रा में होगा। तो ऐसे जो उद्योग होंगे, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम वृत्त आकार के उद्योग कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं। यानी इनको हम, जो लघु आकार के उद्योग हैं, उनको हम कुटीर उद्योग भी कहते हैं या घरेलू उद्योग भी कहते हैं, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से किया जाता है। यानी ये छोटे उद्योग हैं और जिनमें जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो हाथों से ज़्यादातर चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे टोकरी की बुनाई है, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना है, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, ये जो है चीज़ें लघु उद्योगों में बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है बड़े पैमाने के उद्योग। तो बड़े पैमाने के उद्योगों में अधिक पूंजी लगाई जाएगी, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ये उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं उनमें ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन होता है। प्राय इन उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है। ये जो उद्योग होते हैं बच्चों बड़े पैमाने के, इनको आवासीय क्षेत्र कौन से होते हैं? आवासीय क्षेत्र होते हैं जहां पर हम रहते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज। ठीक है, तो वहां से इनको दूर रखा जाता है। अब आप सब बता सकते हो इनको दूर क्यों रखा जाएगा? क्योंकि एक तो ये बड़े पैमाने के उद्योग हो गए तो ये पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा करेंगे, बड़ी बड़ी मशीनें इनमें रखी जाती हैं। दूसरा बेटा, ये इनका उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा तो जो यातायात के साधन है जैसे ट्रक हैं, उनकी आवाजाही बहुत ज़्यादा रहेगी, जिसके कारण इनको बाहर रखना उचित है। तीसरा क्या है कि इनके लिए भूमि भी अधिक चाहिए और जो रहने वाले आवासीय क्षेत्र हैं वहाँ इतनी भूमि नहीं होती कि वहाँ पर कोई उद्योग लग सके, इसलिए बाहर जो है ये जमीन इनके लिए दी जाती है, जिसके कारण इनको बाहर की तरफ ही जो है लगाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिनके कारण इनको आवासीय क्षेत्र से दूर स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे स्वामित्व के आधार पर। अब बेटा आकार के आधार पर दो प्रकार के हो गए, लघु उद्योग और वृत्त उद्योग। अब देखिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो स्वामित्व के आधार पर चार हो गए ना, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक, संयुक्त और सहकारी। तो अब हम करेंगे, सबसे पहला है निजी। निजी का मतलब क्या होता है? निजी का मतलब होता है अपना। यानी
निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। यानी इसमें एक व्यक्ति जो है वो मालिक होगा या व्यक्तियों का समूह जो है, कुछ व्यक्तियों का समूह होगा, वो मालिक होंगे। तो वो ऐसे उद्योग क्या होंगे? ऐसे उद्योग निजी उद्योग कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर है सार्वजनिक क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग का स्वामित्व और संचालन किसके पास होगा? वो सरकार के द्वारा होता है। जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो बेटा ये क्या है? ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बहुत सारे और भी उद्योग हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में आते हैं, जिनका स्वामित्व सरकार के हाथों में होता है। तीसरा देखिए, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। यानी यहाँ पर कौन जुड़े हुए हैं? यहाँ पर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र ये जुड़े हुए हैं। ऐसे जो उद्योग होते हैं जिनका स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। यानी कुछ लोगों का समूह भी हो सकता है और उसमें राज्य का हस्तक्षेप भी होता है। तो ऐसे जो उद्योग होते हैं उनको हम संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड। ठीक है, तो मारुति उद्योग लिमिटेड ये संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सहकारी क्षेत्र के उद्योग। सहकारी क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं? यहाँ पर कोई भी स्वामी नहीं होता। यानी इसका जो स्वामित्व है और संचालन है वो जो कच्चे माल के उत्पादक है, यानी जो उद्योग में कच्चा माल भेजेंगे, जो वहां पे वर्कर हैं, श्रमिक हैं, दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, यानी सहकारी क्षेत्र में कोई मालिक और कोई वहां पर श्रमिक नहीं होता। जो लोग कच्चा माल पहुंचाते हैं उनका जो बेनिफिट होता है, वहां पर जो काम करते हैं, जो काम करने वाले, कच्चा माल पहुंचाने वाले, जो भी लाभ होता है वो उन सभी के बीच में बांट दिया जाता है। तो ऐसे उद्योग सहकारी क्षेत्र उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, यानी अमूल की जो फैक्ट्री है, ठीक है ना बेटे, तो वो जो है क्या है? वो सहकारी क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत आती हैं। अब स्वयं को जांचिए। अब आपने आकार और स्वामित्व के आधार पर दोनों प्रकार के उद्योगों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो पहला प्रश्न क्या है? लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो बेटा हमने अभी ऊपर ही किया है, बहुत ही आसान है। लघु उद्योग क्या होते हैं? तो कुटीर या घरेलू उद्योगों को ही हम लघु उद्योग बोलते हैं, ये हमने अभी पढ़ा। तो यहाँ से बेटा आप आंसर लिख लीजिए। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना आदि। तो प्रश्न 1 का उत्तर यहाँ से लिख देंगे, यहाँ कुटीर से लेकर और आदि तक। ठीक है, ये प्रश्न 1 का उत्तर हो जाएगा। करते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर बताइए। तो ये आपका आंसर है। संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र हमने अभी पढ़ा। संयुक्त क्षेत्र क्या होते हैं? जहां सरकार और कुछ व्यक्तियों का समूह वो जो है उनका स्वामित्व होता है। और सहकारी में जो भी कच्चे माल के उत्पादक और श्रमिक हैं दोनों का स्वामित्व वहां पर बराबर रहता है। ठीक है, तो सबका जो है यहाँ पर स्वामित्व बराबर है, तो वो क्या होते हैं? सहकारी क्षेत्र होते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आपका। अंतर बताना है तो ये दोनों पॉइंट आप लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाइए। तो घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुओं की सूची बनानी है तो देखिए, जैसे आप यहाँ से लिख दीजिए, नंबर 1 टोकरी की बुनाई, नंबर 2 मिट्टी के बर्तन बनाना, नंबर 3 गुड़ बनाना, नंबर 4 साबुन, नंबर 5 मोमबत्ती बनाना। तो ये 5 पॉइंट जो है आप लिख दीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बड़े पैमाने यानी बृहत जो उद्योग हैं उनको घने बसे आवासीय क्षेत्रों से दूर क्यों रखा जाना चाहिए? अपने विचार दीजिए। तो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं उनमें प्रदूषण होता है, उनमें ट्रकों की आवाजाही रहती है, बड़ी बड़ी मशीनें रखी जाती हैं, जमीन ज़्यादा चाहिए, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप आंसर लिखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या होगा? बृहत उद्योग प्रदूषण अधिक करते हैं। दूसरा होगा यहाँ परिवहन के साधनों की आवाजाही बहुत अधिक रहती है जिसके कारण इनको दूर रखा जाता है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, वृहत उद्योगों के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है जो आवासीय क्षेत्र से दूर ही मिल सकती है। तो ये बेटा आप 3 पॉइंट जो है लिखेंगे।
ठीक है, कि आवासीय क्षेत्रों से जो वृहत उद्योग है उनको दूर क्यों रखा जाता है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, तो वो जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की जो है वर्कशीट। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं और ये टॉपिक भी क्लियर है कि हम आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।